प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद 4 राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे। 4 हाई कोर्ट्स के तहत 5 कोर्ट्स बनाई जाएंगी। बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद, नागपुर बेंच के तहत बनेंगे कोर्ट। इसके अलावा कलकत्ता, दिल्ली, एमपी हाई कोर्ट के तहत भी फास्ट ट्रैक अदालतें बनेंगी। पेपर लीक कानून के तहत इस मामले में सुनवाई होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही छात्रों को यह भरोसा दिलाया था अपनी पोस्ट के जरिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई होगी, पेपर लीक मामले की सुनवाई होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सख्त से सख्त सजा जल्द से जल्द दिलाई जाएगी। इस बात का आश्वासन, इस बात का भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से खुद दिलाया गया था। और अब ये अहम खबर आपके सामने है, जहां पर जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उनके गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो यह बड़ी जानकारी है। पीएम के ऐलान के बाद 4 राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगी। 4 हाई कोर्ट्स के तहत 5 कोर्ट्स बनाई जाएंगी। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, ये बड़ा कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज ही छात्रों को यह भरोसा दिलाया गया और अब ऐसा लग रहा है कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, सरकार की तरफ से इन हाई कोर्ट आनंद की आवाज बीच में कट गई। आनंद से लग रहा है हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन आनंद प्रकाश पांडे हमें जानकारी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान को लेकर TV9 भारतवर्ष ने आपको पूरी जानकारी दी थी। किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए तमाम छात्रों को यह भरोसा दिलाया था कि अब जो पेपर लीक का मामला है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा, ट्रायल होगा, ताकि जल्द से जल्द और सख्त से सख्त सजा मुकर्रर कराई जा सके। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़ चुके हैं। एक बार फिर आनंद बताएं। देखिए, सबसे ज्यादा मामले जो दर्ज किए गए हैं पेपर लीक को लेकर वो औरंगाबाद, नागपुर में दर्ज किए गए और साथ ही कोलकाता में दर्ज किए गए। तो ऐसे में मुंबई हाईकोर्ट को यह निर्देश दिया गया है कि औरंगाबाद बेंच और नागपुर बेंच में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए। साथ ही साथ कोलकाता हाई कोर्ट को भी संदेश भेजा गया केंद्र सरकार की तरफ से। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा और जो लाठीचार्ज हुआ था छात्रों पे उसको संबंधित जो केसेस दर्ज किए गए हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है। तो एक जो फास्ट ट्रैक कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट में बनेगा, ताकि जितने ऐसे मामले हैं, पेपर लीक के मामले हो या लाठीचार्ज के मामले हो, उनमें डेली बेसिस पे सुनवाई हो, जल्द से जल्द सुनवाई हो, ताकि स्पीडी ट्रायल हो और जो लोग दोषी हैं उनको सजा दिलाई जा सके। आज सुबह प्रधानमंत्री ने इस बात की जानकारी दी थी। उसके बाद से सरकार लगातार एक्शन में है। सरकार का कहना है कि सरकार छात्रों को भरोसा दिया है। नहीं आनंद, आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के लाठीचार्ज के खिलाफ जो याचिकाएं दायर की गई हैं उनकी सुनवाई भी फास्ट ट्रैक में होगी? जी देखिए, इसकी तैयारी की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से बार बार छात्रों की तरफ से और पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि जो लाठीचार्ज हुआ है उसको लेकर भी उन जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, सजा दिलाई जाए। तो ऐसे में जो मामले दर्ज किए गए लाठीचार्ज को लेकर, ये दोनों तरफ से है कि लाठीचार्ज जो छात्रों के ओर हुआ है प्लस जो छात्रों की तरफ से भी जो पत्थरबाजी की गई है उसको लेकर जो केसेस दर्ज किए गए हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है। तो ऐसे में तैयारी ये है कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट में ही बनाया जाए, ताकि जो लाठीचार्ज संबंधित और पत्थरबाजी संबंधित जो मामले हैं उनकी भी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो, ताकि न्याय मिले। इसके साथ साथ जो नकल विरोधी कानून 2024 में केंद्र सरकार ने बनाया था उसके तहत एनटीए भी आता है, जिस एनटीए ने नीट की परीक्षा कराई थी, लिहाजा इसकी सुनवाई भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के निर्देश जो राज्य सरकारों को और संबंधित हाई कोर्ट को केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका आनंद इस जानकारी के लिए। और आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि पेपर लीक मामले की सुनवाई तो फास्ट ट्रैक की ही जाएगी, उसके लिए कोर्ट को आदेश मिल गए हैं और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन साथ ही साथ जो प्रदर्शन हो रहा था और जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ और कुछ पुलिस वालों पर भी हमले हुए, ये सारे मामले भी फास्ट ट्रैक किए जाएंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इन मामलों की भी सुनवाई होगी।